आखिरकार आज केज का काम शुरू होने ही लगा है। काफ़ी दिन से भाई का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन यहाँ के भाई ने ना टाइम नहीं दिया, तो आज भाई आ गया। केज का काम शुरू करवाने लगे हैं। हमारे जो फैंसी पिजन है ना, जिनको हमने अंदर रूम के अंदर बंद किया हुआ है, उनको हम अलहदा कर देंगे। इस केज के अंदर अपने फैंसी कबूतर जो होंगे ना, टोली वाले कबूतर जो होते हैं, उनको ही हम बंद करेंगे, क्योंकि ये जो है ब्रीडिंग सेटअप हमने बनाया हुआ है अंदर, तो टोली वाले कबूतर ब्रीड ख़राब करते हैं। इस वजह से ये है कि इनके लिए हमने अलहदा से केज बना दिया। अब ये जो फैंसी कबूतर है ना, ये सारा दिन बाहर ही रहा करेंगे, और जो ये हाई फ्लायर पिजन है ना, ये रूम के अंदर ब्रीड करेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें फैंसी ही छोड़ेंगे। केज का काम जो है ना अभी हो रहा है, तो कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं। इंशाल्लाह शाम को जब पूरा केज प्रॉपर बन जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या खर्चा है इसके ऊपर, कितनी हाइट का मैंने केज बनवाया है और कैसा केज बनवाया और पेंट कौन सा करना है। पिजन सेटअप पर आ गया हूँ, केज भी हमने बना लिया है। अभी इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 2 पिजन जो है वो न्यू लेके आए हम, हाई फ्लायर। ये भी मैं खोल के भी ना आपको दिखाता हूँ भी कौन से हमने पिजन लिए हैं। हाई फ्लायर लिए हैं दोनों ही अच्छी क्वालिटी के हैं। एक इसमें टैडी है और एक इसमें तकरीबन रामपुरी जैसा ही है, शायद रामपुरी ही हो। ये देखें बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनके ना हमने फ़ौरन काट दिए थे, क्योंकि हमने ये ब्रीड के लिए ही लिए हैं। माशाल्लाह से सारे कबूतर बैठे हुए हैं नीचे। केज के बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं कबूतरों को निकाल के आपको दिखा दूँ कौन से हमने कबूतर बाय किए हैं। सबसे पहले नंबर पर है माशाल्लाह से ये वाला कबूतर। ये इस तरह की इसकी आँख है, चोंच इसकी छोटी है। तो कौन सी ब्रीड है कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। एक हमने ये वाला बाय किया है, मेल है माशाल्लाह से ना, ये भी बड़ा। और एक हमने ये वाला टैडी कबूतर बाय किया है। ये अली भाई से ही आए हैं, जिनसे हमारे कबूतर आते हैं ना सारे हाई फ्लायर। ज़्यादातर तकरीबन 80% पिजन जो है ना वो सारे अली भाई से ही आए हुए हैं हमारे पास। और काफ़ी अच्छे जो है ना उड़े हुए हैं, या इनके बच्चे उड़े हुए हैं। गारंटी वाले कबूतर ही आए हैं सारे माशाल्लाह से, सारे आपके सामने हैं। केज भी हमने ना सामने बना लिया अपने फैंसी कबूतरों के लिए, जो कि हमने उड़ाने हैं ना लो फ्लायर उनके लिए। तो ये माशाल्लाह से इसकी इस तरह की कुछ आँख है। ये अगर फोकस करता है तो ये माशाल्लाह से ना टैडी कबूतर है और बड़ा ही खूबसूरत कबूतर है। ये मेल है। ये इस तरह की इसकी आँख है, इसका इस तरह का कलर है। ये हमने जो कल एक बाय किया था ना, सेम उसी के जैसा ही है, बल्कि फैसलाबाद से जो बर्ड आया था ना उसके जैसा ही है सेम माशाल्लाह से। ये भी मेल है, इसके भी हमने पर काटे हुए हैं। तो अब सेटअप पर ना यानी कि थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। सेटअप पर पेयरिंग वगैरह हमने करनी है। फैंसी जितने भी कबूतर हैं ना, सिर्फ 3 पेयर अंदर रहेंगे, बाकी सारे ही पिजन जो है ना वो बाहर रहेंगे फैंसी उड़ाने के लिए, जितने भी हमने कासिद लिए हैं। अभी इस केज का थोड़ा सा काम रहता है। ये दरमियान में जो आपको ये सुराख नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर अभी हमने इसको कवर करना है अच्छे तरीके से, और इसकी छत के ऊपर मट्टी वगैरह डालनी है। बाकी ये फ्रेम वगैरह जो है ना बिल्कुल ओके हो गया। इसके अंदर अभी स्टिक्स भी लगनी है, जिनके ऊपर हमारे हाई फ्लायर पिजन बैठेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल इसमें फैंसी छोड़ेंगे, जब सीज़न ऑफ हो जाएगा ना, फिर इसी में ही हम हाई फ्लायर पिजन जो होंगे ना हमारे होम ब्रीड पट्टे, उनको इसी के अंदर ही हम बंद कर दिया करेंगे। तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कैसा लगा आपको ये केज, और इसको कौन से कलर का पेंट करना चाहिए वो भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना। हमारे कबूतर माशाल्लाह से ये आ गए हैं, वो सामने सोलर के ऊपर बैठे हुए थे तो अभी आए हैं ये, तो इनको उड़ाते भी हैं माशाल्लाह से ना। ये 5 के 5 ही उड़ रहे हैं। हमारे सेटअप के पक्के हो गए हैं, 3 तो हमारे पुराने ही हैं। उसमें 2 कबूतर जो है ना वो हमारे न्यू वाले हैं। 4 लेके आए थे, जिसमें से 2 हमारे सेटअप से चले गए हैं और 2 माशाल्लाह से सेटअप के पक्के हो गए हैं। अब ये काफ़ी दूर तक चले जाते हैं और सेटअप के ना अच्छे खासे पक्के भी हो गए हैं ये माशाल्लाह से ना। ये आ रहे हैं सारे। ये वाला जो है ये न्यू है, ये थोड़ा सा तंग करते हैं अभी दूर दूर ना, यानी कि इकट्ठे नहीं उड़ते, अलहदा हो जाते हैं। बाकी माशाल्लाह से जितने भी हैं ना हमारे सारे इकट्ठे ही उड़ते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी एक न्यू है। बाकी यहाँ पर जितने भी हमने कबूतर लिए हैं ना, हाई फ्लायर नहीं लो फ्लायर जो होंगे उनको हम उड़ाएंगे अपने सेटअप पर। इसमें काफ़ी ज़्यादा कासिद कबूतर, रेसर कबूतर जिनको कहते हैं वो भी हैं, तो एक एक करके हम उनके भी पर खोलेंगे। केज हमने बनवा लिया है, ये देखें। ये अगर मैं दूर से दिखा दूँ ना आपको, तो ये माशाल्लाह से केज बना है। अभी थोड़ा सा काम करने वाला रह गया है इसके अंदर ना, तो वो भी जब प्रॉपर पूरा हो जाएगा ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर ही हम इसके अंदर ना कबूतर बंद करेंगे। अच्छा 2 डोर बनवाए हैं हमने। एक जो है अगर सफाई वगैरह करनी होगी ना तो उसके लिए बनवाया अभी अंदर जाने के लिए, और एक कबूतरों को बाहर निकालने के लिए। और इन फ्यूचर जो है ना यहाँ पर मैंने ना इस वाली जगह पर एक ट्रैप डोर बनवाना है अपने रेसर कबूतरों के लिए, कासिद कबूतर जो है ना उनके लिए। यहाँ पर आज ही मैं बनवा रहा था, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल जो है रेसर हमारे पास थोड़े ही हैं, तो ये हमारे पास ना ये टोली में ही उड़ेंगे। तो जब प्रॉपर जो रेसर के लिए बनाएंगे ना, वो यहाँ पर ट्रैप डोर एक बनाएंगे बड़ा ही खूबसूरत करके। तो अभी फ़िलहाल हमने नहीं बनवाया, अभी सिर्फ ये 2 डोर बनवाए हैं। एक खुद जाने के लिए, कोई कबूतर को अगर मेडिसन वगैरह देनी हो या पकड़ना हो या सफाई वगैरह करनी हो, और एक कबूतरों को बाहर निकालने के लिए। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है तकरीबन 5.5 फुट, तकरीबन 5.5 फुट ऐसे है, और तकरीबन 6 फुट जो है ना वो ऐसे है, 6 या 6.5 फुट ऐसे है। और फ्रंट वाला फ्रेम जो है ये सारा हमने न्यू बनवाया है।
और जो इसके ऊपर छत डली है और जो ये साइड वाला फ्रेम है ना, वो हमारे पास जो यहाँ पर फ्रेम पड़े हुए थे ना, जो पुराना गेज तोड़ा था वो वहाँ से उतरे थे। तो 2 फ्रेम हमारे पास पड़े थे, एक ये वाला न्यू बनाया। अभी स्टिक्स जो है वो भी आ गई हैं। आज जो है अंदर स्टिक्स लगानी है। सबसे पहले स्टिक इसी वजह से हमने नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर ना ये जो आपको 2 ये सुराख नज़र आ रहे होंगे ना, ये साइड पर भी हैं, इस साइड पर भी हैं, तो कबूतर आराम से ना यानी कि बाहर निकल सकता है यहाँ से। तो इसको पहले जाली से कवर करेंगे या इसको जो है ना सुराख को बंद करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि इसको मैं ना जाली से कवर कर दूँ ताकि हवा की वेंटिलेशन ना अच्छे तरीके से होती रहे। कबूतरों की ना हबस के दिनों में आंखें ख़राब नहीं होती, और सर्दियों में भी ये जो है ना इतनी सी वेंटिलेशन कुछ भी नहीं कहती बर्ड्स को। गर्मी ज़्यादातर रहती है, सर्दी थोड़े टाइम के लिए ही आती है। तो ये जाली से कवर कर देंगे, नहीं तो फिर देखेंगे इसको प्लस्तर करके ना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। और छत के ऊपर अभी ना हमने कपड़ा रखा है, वैसे ही छत के ऊपर भी मिट्टी वगैरह डाल के ना इसको मजबूत करना है। तो इसको कौन सा कलर का पेंट करना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ये अभी ये वाला न्यू लग रहा है, ये वाला जो है ना साइड से पुराना लग रहा है। तो ये एक जैसा पेंट हो जाएगा ना, तो ये सेम यानी कि एक ही जैसा फ्रेम हो जाएगा। और पेंट से ये है कि केज की उम्र जो है ना वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल देता है। ये इस साइड से अगर देखा जाए तो ये देखें, इस साइड से इस तरह का लग रहा है ये फ्रेम, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक। तो अभी सफाई वगैरह होनी है सारी, यहाँ पर स्टिक्स वगैरह लगनी है। और कबूतरों के बैठने के लिए ना ये हमने वैसे कपड़ा लगा दिया इसके ऊपर। और वज़न है इतना, यानी कि ये हल्का भी नहीं बनाया, जाली ऊपर लगी हुई है, फ्रेम है बिल्कुल नीचे ना, ये देखें बिल्कुल फ्रेम लगा हुआ है। और थोड़ा सा वज़न बर्दाश्त कर लेगा कबूतरों का, इतना ज़्यादा भी ये हमने आर्जी तौर पर नहीं बनवाया। तो अभी फ़िलहाल फैंसी ही छोड़े हुए हैं इसमें। जब सीज़न ऑफ हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर ही हम हाई फ्लायर के पट्ठे जो होंगे ना हमारे होम ब्रीड होंगे, अभी इनको भी अलहदा कर देना है, आज ही कर देना था, लेकिन अब केज का भी काम पूरा नहीं हुआ। जैसे ही केज का काम पूरा हो जाएगा ना, फिर हम हाई फ्लायर को अंदर ही रखा करेंगे, उनको बाहर नहीं निकाला करेंगे, उनके अंदर ही ब्रीड लिया करेंगे। और जो ये वाले हैं ना, इनको हम फैंसियों को सबको यहाँ पर बंद कर देंगे और ये यहीं पर ही रहेंगे, पूरा दिन खुले रहा करेंगे, पूरा दिन उड़ते रहा करेंगे, कोई मसला नहीं है। इनको कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि फैंसी कम ही उड़ते हैं, ज़्यादा नहीं उड़ते। और हाई फ्लायर जितने भी हैं ना, वो ब्रीडिंग सीज़न इनका है, इनकी हम ब्रीड ही करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आखिरकार केज हमारा बन ही गया, काफ़ी दिन से इंतजार था, भाई ने टाइम नहीं दिया था, तो आखिरकार आज भाई आ गया था। केज हमने बनवा लिया अपने फैंसी कबूतरों के लिए। अभी फ़िलहाल जो है सारे मिक्सी हैं, इसके अंदर थोड़ा सा काम रहता है। जब वो सुराग जो आपको नजर आ रहे हैं ना दोनों साइडों पर, इसको भी बंद करना है, छत के ऊपर भी मिट्टी वगैरह डालनी है। तो जिस दिन इसका काम प्रॉपर हो गया, कल तक कोशिश करेंगे इसका काम ओके कर लें, फिर ही हम इसके अंदर फैंसी कबूतरों को छोड़ेंगे। क्योंकि अंदर ब्रीड आना स्टार्ट हो गई है, काफ़ी बिजन ने ना ब्रीड कर दिया हाई फ्लायर में। तो फैंसी जो है ब्रीड ख़राब नहीं होती है। हमने कहा कि कल भी हम काफ़ी ज़्यादा फैंसी कबूतर लेके आए थे, तो वो ब्रीड ख़राब होने का डर है। हमने अंदर हाई फ्लायर का बिजन सेटअप का ना ब्रीडिंग सेटअप बनाया हुआ है, पहले भी था, लेकिन अब जो है ना हमने फैंसी भी मिक्स किया हुआ है। तो इसी वजह से हमने इनको अलहदा करने के लिए यहाँ पर केज बना दिया। यहाँ पर ब्रीड नहीं लेंगे, सिर्फ उड़ाने वाले ही कबूतर रखेंगे। और एक फ़ायदा हमें ये भी हो जाएगा, कबूतर कभी वहाँ बैठते हैं कभी वहाँ बैठते हैं, तो इनके बैठने के लिए एक प्रॉपर की जगह बना दी जाती है। हम बाजरा खाना करेंगे, सुबह खुली कबूतर ऊपर आके बैठ जाया करेंगे और यहीं से ही उड़ाया करेंगे। वो सामने बैठते हैं तो उनकी भी आदत खत्म हो जाएगी, वो भी यहीं पर ही बैठा जाएगा। बाकी अंदर जाकर रूम में मैं आपको बेबी पिजन और अंडे दिखाता हूँ जो हमारे साइड पर इस टाइम तक आ गए। सबसे पहले माशाल्लाह से ये 2 बेबी पिजन ये हमारे होम ब्रीड ही हैं और अब ये बाहर आना भी स्टार्ट हो गए हैं। एक ये वाला लाल खाल का पेयर है ना, उसका बच्चा है, और ये काले मैने का बच्चा है। माशाल्लाह से 2 ये हैं हमारे होम ब्रीड जो कि निकले हैं। एक ये है जो हमारा 35 वाला पेयर है ना, उसका पट्ठा। तो 3 बेबी पिजन जो है इस टाइम बाहर घूम रहे हैं, बाकी अंदर है, तो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जो ये वाला बेबी पिजन है ना, ये हमने कल पकड़ा है, तो अभी सीज़न नहीं है, इस वजह से ये है कि अभी ये ऐसे ही फिर रहा है। जब सीज़न आएगा तब इसको हम उड़ाएंगे। अभी फ़िलहाल हाई फ्लायर जो है वो अंदर रूम के अंदर है, फिर जब सीज़न आ जाएगा तो इनके पट्ठे जो हैं इस केज में रखेंगे। हाई फ्लायर जो है ना वो सारे यानी कि अंदर रूम के अंदर ब्रीडिंग सेटअप ही लगाया हुआ है उनका, हमने उनकी ब्रीड ही उड़ाएंगे, उनको बड़े कबूतर को हमने नहीं उड़ाना। बाकी अंदर जाके ना मैं आपको दूसरे बेबी पिजन भी दिखाता हूँ। ये एक ये है, एक ये है, 2, और एक जो हमारा 35 वाले का पट्ठा है ना, माशाल्लाह से 3 बेबी पिजन होम ब्रीड हमारे यहाँ पर घूम रहे हैं। बाकी इस टाइम रूम के अंदर जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले 2 बेबी पिजन यहाँ पर थे, यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बाहर दिखाया ना वो वाले। उसके अलावा यहाँ पर माशाल्लाह से 2 पेयर ने ब्रीड की हुई है। एक जो हमने कुछ दिन पहले यानी कि ब्लू फीमेल ली थी ना, नीली फीमेल, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पाँव में फ़ोन नंबर वाली कड़ी भी डली हुई है, तो एक एग उसका है और एक जो हमारा दूसरा पेयर था उसने भी एग दे दिए हैं, वो यहाँ पर पड़े हैं। और जिस पेयर ने यहाँ पर एग दिया है ना, उसके माशाल्लाह से 2 बच्चे निकल भी आए हैं। वो हमने अंडे उठा लिए थे, दूसरे पेयर के नीचे रखे हैं, वो भी मैं बच्चे आपको दिखाता हूँ। 2 पेयर ने
यहाँ पर ब्रीड की हुई है सबसे पहले नंबर पर, सेकंड अभी किसी भी क्रेट के अंदर नहीं आई, और एक माशाल्लाह से बेबी पिजन जो है ना वो यहाँ पर है, ये बैठा हुआ है। अच्छा, इसका बाप फैंसी है और जो इसकी माँ है ना वो हाई फ्लायर है। तो अब ये बच्चा भी देखेंगे, इसी डर की वजह से ना हमने बाहर केज बनाया है कि ये जो है ना ब्रीड ख़राब करते हैं। अब ये हाई फ्लायर और फैंसी का क्रॉस है, किसी काम का बच्चा नहीं होगा। इसको हम फैंसियों में ही उड़ाएंगे, फैंसियों में ही रखेंगे, हाई फ्लायर के अंदर हम इसको रख नहीं सकते। इसी डर की वजह से हमने बाहर केज बनाया। अंदर अब रूम के अंदर सिर्फ हाई फ्लायर रहेंगे, फैंसी एक भी कबूतर नहीं रहेगा, सबको हमने बाहर निकाल देना, क्योंकि हमने ब्रीडिंग सेटअप हाई फ्लायर का बनाया हुआ है। हाई फ्लायर पिजन ही सारे यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा और भी किसी क्रेट के अंदर यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा 35 वाला पेयर है, ये भी बैठना शुरू हो गया क्योंकि उसका बच्चा बड़ा हो गया, वो बाहर जाने के निकलना शुरू हो गया, तो यहाँ पर भी ब्रीड आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर और किसी फीमेल ने अंडे वगैरह नहीं दिए। ये माशाल्लाह से 2 बच्चे जो है ना ये पड़े हुए हैं। अच्छा, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ। ये माशाल्लाह से ना ये देखें, ये जिस पेड़ ने मैंने आपको दिखाया ना नीचे केज के नीचे ब्रीड की हुई है, उसी पेड़ के माशाल्लाह से ये 2 बच्चे निकले हुए हैं। और ये दोनों बच्चे जो है ना ये हाई फ्लायर है, लो फ्लायर नहीं है। इसके माँ बाप दोनों ही हाई फ्लायर है। तो माशाल्लाह से ना क्रेट्स के अंदर अब ब्रीड आना स्टार्ट हो गई है। काफ़ी क्रेट्स के अंदर ना पेयर्स बैठना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी तो हमें ही फ़ायदा है सीज़न के लिए हमारे पास ना। जब सीज़न आएगा तब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हमारे होम ब्रीड पट्टे होंगे, हमें बाहर से परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे। वो भाग जाते हैं, पता नहीं पेयर कौन से लगे होते हैं। तो अपने हिसाब से जितना का हमें समझ आया, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत मुझे समझ आया, अपने हिसाब से तुक्के लगाकर पेयरिंग करनी शुरू कर दिया। बाकी इंशाल्लाह रिजल्ट भी मुझे लगता है अच्छा ही आएगा। काफ़ी देर पहले रखे थे, फिर मैंने काफ़ी टाइम के लिए ख़त्म कर दिया। अब दोबारा से सेटअप लगाया। इंशाल्लाह इस रूम के अंदर 50 पेयर ब्रीड होगा और इसी साल ही ब्रीड होगा। तो वो बच्चे जो भी होंगे वो हम अपने सेटअप पर उड़ाएंगे यहाँ पर बाहर, और आपको उनका रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो माशाल्लाह से ना सेटअप पर ब्रीड आना स्टार्ट हो गई है। काफ़ी पेयर जो है ना क्रेट्स के अंदर बैठना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ ने अंडे दे दिए हैं, कुछ अभी क्रॉस हो रहे हैं, और कुछ के माशाल्लाह से बच्चे भी निकल आए हैं। तो इस रूम के अंदर सिर्फ हाई फ्लायर पिजन रहेंगे, फैंसी एक भी नहीं रहेगा। सारे फैंसी हमने बाहर निकाल देने हैं, वो बाहर ही रहेंगे, वहीं पर ही उड़ा करेंगे, वहीं पर ही दाना पानी अपना खाया करेंगे। रूम के अंदर सिर्फ हाई फ्लायर पिजन जो है ना वही रहेंगे। और जो ये 3 केज है ना, ये जो 3 खाने हैं, इसके अंदर हमारे जो 3 फैंसी पिजन है ना वो यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहले काले मैने का पेयर यहाँ पर रहेगा, उसके बाद ब्लैक चप का पेयर यहाँ पर रहेगा, उसके बाद लाल खाल का पेयर यहाँ पर रहेगा। तो ये 3 जो खाने हैं ना ये हमने उन्हीं के लिए ही बनाए हुए हैं। तो ये जो है ना क्योंकि वो ब्रीड वाले हैं, वो उड़ाने वाले कबूतर नहीं है, इंशाल्लाह उनकी ब्रीड हम उड़ाएंगे। ये 3 खाने उनके लिए हो गए। और एक हमारा जो फैंसी पेयर था ना वो हमने सेटअप से हटा दिया, क्योंकि वो ब्रीड के लिए लिया था, वो ब्रीड ही नहीं कर रहा था, तो वो हमारे किसी काम का था नहीं, तो वो सेटअप से हमने हटा दिया। अच्छा, ये सिर्फ एक फीमेल जो है ना ये अंदर बैठी हुई है, शायद हो सकता है इसने अंडा भी दे दिया हो। इसका भी बड़े ही अच्छे मेल के साथ जो कि हमने कुछ दिन पहले लिया था ना टैडी, उसके साथ पेयर लग गया है, तो इसको भी बाहर निकाल दें। बाकी माशाल्लाह से सारे कबूतर बाहर हैं, तो इनको थोड़ा सा उड़ाते में लाइट चली गई है, इस वजह से ना आपको थोड़ा सा अंधेरा वगैरह नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह से सारे पिजन हमारे टोटल जो है ना ये कभी हमने गिनती नहीं की है, तो ये माशाल्लाह से इस टाइम सेटअप पर कबूतर हैं। अभी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये है कि जब फैंसी अलहदा और हाई फ्लायर अलहदा हो जाएंगे ना, फिर हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास कितने पेयर कंप्लीट हैं और कितने फीमेल्स कम हैं या कितने मेल्स कम हैं, वो फिर ही बाद में हमें पता लगेगा। तो ये अभी जो है ना सिर्फ हाई फ्लायर का ब्रीडिंग सेटअप है। फैंसियों की हमने वैसे भी ब्रीड नहीं लेनी, अगर ब्रीड लेंगे भी तो वो हम अपने सेटअप पर ही उड़ाएंगे, यानी कि वो हमने। अच्छा हाँ, कुछ भाई कह रहे थे आप बर्ड सेल करते हो, तो हम कोई भी बर्ड सेल नहीं करते, अपने लिए ही लेते हैं और अपने लिए ही उड़ाते हैं। इन फ्यूचर जब हमारे पास ब्रीड ज़्यादा हो जाएगी, उड़ाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, फिर सोच सकते हैं, लेकिन अभी हमारा कोई ज़हन नहीं है बेचने वाला, या हाँ कोई अच्छी चीज़ हमें कहीं से मिले, पेट मार्केट से मिले, किसी के घर से मिले, कहीं से अच्छी चीज़ मिले तो वो हम बाय ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन हम सेल नहीं करते। तो इन फ्यूचर जब हमारे पास ब्रीड ज़्यादा हो जाएगी, उड़ाने वाले जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि हम दे दें, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कोई भी कबूतर सेल नहीं करते। तो ये माशाल्लाह से 5 कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं उड़ने वाले, एक जंगली है, बाकी ये माशाल्लाह से सारे नीचे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाई है, उसके बाद कुछ केज के काम कर रहे थे। केज की मैंने वीडियो इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि वो फिर ना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। तो सुबह के टाइम कुछ क्लिप्स लिए हैं, वो भी मैं साथ ही अटैच कर दूँगा, और कुछ जो है अब केज बन गया, अभी थोड़ा सा काम रहता है, तकरीबन 80% काम कंप्लीट हो गया, 20% रहता है। तो जब वो भी कंप्लीट हो जाएगा फिर ही मैं आपको पूरे केज का बताऊँगा भी किस तरह से हमने क्या चीज़ बाई की है, कितना खर्चा आया, क्या आया। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।